भारतीय दंड संहिता के विभिन्न टॉपिकों पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण टॉपिक आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर डिस्कस करेंगे। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के सेक्शन 120A में परिभाषा दी गई है। किसकी? आपराधिक षड्यंत्र की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या है आपराधिक षड्यंत्र? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की? दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या आवश्यक है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। पहला आवश्यक तत्व क्या है? जब इस अपन परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति। आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या आवश्यक है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। किसके लिए सहमत होते हैं? अवैध कार्य के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए क्या होते हैं? सहमत। तो ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र, यानी इसके आवश्यक तत्व दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। आपराधिक षड्यंत्र तभी गठित हो पाएगा जब कितने व्यक्ति हो? कम से कम दो व्यक्ति। दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति किस बात के लिए सहमत होते हैं? अवैध कार्य को करने के लिए। किसको करने के लिए? अवैध कार्य को करने के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र। लेकिन इसी के स्पष्टीकरण में दे रखा कि अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र नहीं होगी। सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसार में सहमति में एक या अधिक पक्षों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए पहले अपन सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में जाएंगे। कौन सेक्शन? 43 ऑफ आईपीसी, जो किसके बारे में अवैध की परिभाषा थी। किस बात को अवैध कहते हैं? कोई कार्य का लोप तब अवैध होगा जब वो क्या हो? अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो और शिथिल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। यानी सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी अपने को अवैध की परिभाषा देती है। उसमें अवैध की कोई कार्य या कार्य का लोप तब अवैध कहा जाएगा जब क्या हो? अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो या शिथिल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। तो ये जो स्पष्टीकरण बताता है ना, तो ये तीसरे वाली बात अवैध। अपन ने जब आपराधिक षड्यंत्र वाली बात की तब ये कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। लेकिन जब इस अवैध में जो तीसरी बात है, शिथिल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न होता है, उसमें कोई सहमति से काम नहीं चलेगा। उस सहमति के अनुसार में कोई बात जब तक नहीं की जाएगी तब तक वो बात आपराधिक षड्यंत्र में नहीं आएगी। यानी मोटे रूप से सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी में आपराधिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई। कौन सेक्शन? 120A के तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में कहाँ दी गई है? कौन सी सेक्शन है? 120A या 120 के, धारा 120 के सेक्शन 120A। किसकी परिभाषा? आपराधिक षड्यंत्र। क्या परिभाषा? दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। सेक्शन 43 में जो बात बताएगी अवैध की परिभाषा दे रही, अवैध जिस बात अपन करें ना, अवैध किस कार्य या कार्य के लोगों को अवैध कहेंगे, तो इसमें तीन बातें
कोई कार्य या कार्य का लोप तब अवैध कहा जाएगा जब वो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो या सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। तो ये जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो, इसमें सहमति से काम नहीं चलेगा। केवल उस सहमति के अनुसार में कोई बात घटित हो, पक्षकारों नहीं किया जाए, तब वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। तो क्लियर 120 में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड के प्रावधान किए गए। कौन सी सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस के लिए क्या पनिशमेंट है, इसके बारे में उल्लेख किया गया। तो क्या दंड के लिए क्या दंड होगा, तो आपराधिक षड्यंत्र जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक से कठिन कारावास या दंडनीय अपराध के अपराध में होता है, ऐसे षड्यंत्र के दंड इस संहिता में कोई अभियुक्त उपबंध नहीं तो उसी प्रकार दंडित दिएगा मानो वो उसने अपराध किया हो। यदि कोई आपराधिक षड्यंत्र ऐसी कार्य या कार्य के लोप के लिए हो जिसके लिए क्या दंड हो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास या दंडनीय हो, तो उस वहाँ अगर उसके लिए कोई अभियुक्त उपबंध नहीं है उस अपराध के लिए, तो उसी अपराध के लिए जो दंड है वही आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड होगा, मानो वो उसने अपराध किया। और यदि इनसे भिन्न 2 वर्ष से कम वाले, तो उनमें कैसा कारावास, दोनों में से किसी भी मात्र का कारावास जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या दोनों से वह जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अपन को ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आईपीसी का, आपराधिक षड्यंत्र। कौन सी सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है, 120A में। पनिशमेंट के बारे में 120B में बताया गया है। तो 120A में आपराधिक षड्यंत्र की क्या परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र। तो इस क्या आवश्यकता तो है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। किस बात के लिए सहमत होना चाहिए, वो अवैध कार्य के लिए या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। अब बात आती है अवैध क्या है, तो अवैध की परिभाषा सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी में बताई गई है। कोई कार्य का लोप तब अवैध कहा जाएगा जब वो अपराध हो, विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो। इस सिविल कार्रवाई के लिए जो आधार उत्पन्न होता है उसमें केवल सहमति से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार कोई बात घटित होना आवश्यक है, तभी वो आपराधिक षड्यंत्र होगा। अब बात आती है पनिशमेंट के लिए। जब आपराधिक षड्यंत्र ऐसी बात के लिए किया जाता है जिसके लिए दंड मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक से कठिन कारावास से दंडनीय है, तो उसके लिए अगर सेपरेट कहीं अभियुक्त उपबंध नहीं है तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने वही अपराध कारित किया हो। और अन्य स्थिति में 6 मास का दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक्स।